हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई मैं कराने वाली हूँ पाठ योजना लेसन प्लान 15 जो कि संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर आते हैं आपकी फॉर्मेट पूरा पाठ योजना का, दिनांक, कक्षा और कहीं कहीं पर स्कूल भी लिखा जाता है तो आप अपना स्कूल भी लिख सकते हैं। फिर आता है विषय यानी कि सब्जेक्ट आपका वाणिज्य अर्थात कॉमर्स। प्रकरण की बात करते हैं, प्रकरण अर्थात टॉपिक है संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन जो कि बिजनेस स्टडीज़, क्योंकि कॉमर्स के अंदर ही आते हैं आपका बिजनेस स्टडी, वहाँ से हमने व्यापारिक तत्व वाला हमने लिया हुआ है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य पहले वाले लेसन प्लान की तरह रहेंगे जैसे कि मैं आपको बताती हुई आई हूँ प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपको सामान्य उद्देश्य देखने हैं तो आप जो है फर्स्ट लेसन प्लान प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। फिर आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट में ज्ञानात्मक में 2 पॉइंट, बोधात्मक में 2 पॉइंट और अनुप्रयोगात्मक में 2 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट हमें लिखवाया गया था। तो हो सकता है आपके यहाँ 2 करने के लिए बोले तो आप बना सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं सहायक सामग्री। कई कॉलेजेस में सहायक में डायरेक्ट चौक डस्टर, लपेट श्याम पत्र और संकेतक यानी कि पॉइंटर को लिखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे भी फॉर्मेट चेंज हुआ था हमारे टाइम पे। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य अलग और विशिष्ट में क्या आता है, जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड जो आपने टीचिंग लर्निंग मटीरियल TLM का यूज़ किया हुआ है उसको आप यहाँ पे लिखेंगे, चाहे वो चार्ट पेपर हो या कोई भी और चीज़ हो। फिर यहाँ पर आता है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड्स आपका क्या है, आगमन और निगमन वाला हमारे यहाँ पे होता है तो वही मैंने लिखा है। पूर्व ज्ञान यहाँ पे लिखा जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं 6 पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन हमारे यहाँ पे मिनिमम रखे जाते हैं 5, मैक्सिमम 8 बना सकते हैं क्योंकि टाइम भी हमें मैनेज करना होता है। देन उसके बाद जो 7th पॉइंट होता है वो है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण। टीचिंग पॉइंट आते हैं 3, जिसमें फर्स्ट टीचिंग पॉइंट आपका आता है यहाँ पर सबसे पहले डेवलपिंग क्वेश्चंस यानी कि आपका विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं। यहाँ पर मैंने तो 2 ही करे थे, आप 3 4 भी बना सकती हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है संप्रेषण का अर्थ और परिभाषा, और इससे बच्चों को क्या मतलब चेंजेस आने वाले हैं उनके बिहेवियर में। देन उसके बाद स्पष्टीकरण, और स्पष्टीकरण के बाद आपका यहाँ पे छात्र जब आप वहाँ पे स्पष्टीकरण कर रहे होंगे, उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो बच्चे ध्यान से सुनते हैं। देन उसके बाद आपने जो भी मिनिएचर यूज़ किया है, मैं पहले से ही बोलती हुई आई हूँ कि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप मिनिएचर अच्छा बना सकते हैं, कोई पिक्चर्स बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। उसके बाद जैसे ही आपका टीचिंग पॉइंट खत्म होता है ना, तो लास्ट में आपका एक क्वेश्चन लिखा जाता है जिसकी प्रश्न संप्रेषण का अर्थ बताइएगा, जिसे बोलते हैं मूल्यांकन करना। ठीक है, फिर मूल्यांकन। फिर उसके बाद आपका सेकंड टीचिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, वही विकासात्मक प्रश्नों से स्टार्ट होगा। फिर सेकंड आप एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा आंसर देंगे कुछ ना कुछ, तो हो सकता है जहाँ जैसे मैंने लिखा है संभावित उत्तर, तो एग्जैक्ट उत्तर नहीं होगा, संभावित होगा, फिर उसी चीज़ को आप एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन हो सकता है संभावित उत्तर की जगह आपके यहाँ पे कुछ और लिखवाया जाता है, क्योंकि होता है हमारे यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हुआ था। फिर उसके बाद संप्रेषण की विशेषताएं, तो ये आप देख सकते हैं वही चीज़ें आपकी चलती है। फिर थर्ड पॉइंट आता है संप्रेषण की प्रक्रिया एवं तत्व। अब यहाँ पे जो 9th पॉइंट है वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान पूछ सकते हैं, सत्य असत्य यानी कि सही या गलत के पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं जो भी आपका जो क्या होता है, जो बोर्ड आप लेके गए होते हैं, लपेट श्यामपट में। ठीक है, श्यामपट सारांश फिर आ जाता है आप लोगों का यहाँ पे श्यामपट सारांश। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बात करते हैं गृह कार्य, और गृह कार्य के बाद जो है संदर्भ आपको लिखना होता है, रेफरेंसेस, कि आपने कहाँ से लिया हुआ है। तो मैं कहूँगी कि देखो, माइक्रो टीचिंग के लिए आपकी ये वाले लेसन प्लान आपको इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, लेकिन जो 3 मंथ के लेसन प्लान होते हैं ना, उसमें आप बिल्कुल ओपन होके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वही चीज़ें आपके फिर आगे CTET, UTET, UPTET वगैरह में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो भाई ये थे आपका 15th लेसन प्लान। मिलेंगे एक नए लेसन प्लान के साथ। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कॉमर्स के लेसन प्लान फिनिश होते हैं वैसे ही मैं आपको साइंस की और मैथ्स की और साथ में इकोनॉमिक्स से और कोशिश करूँगी कि और भी मेरे पास होंगे तो मैं वो आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब लेसन प्लान तैयार किए जाते हैं ना,
उस समय इतना ज़्यादा हमारे पास वर्क हो जाता है, वर्कलोड बहुत हो जाता है बीएड में, ये आप सभी जानते हैं। फाइल्स बनाने हैं, ये पीसी फाइल है, ये लेसन प्लान है, तो इसीलिए भाई जैसे हम लोगों को प्रॉब्लम आई है, तो मैं वही कहूँगी कि जो भी आने वाले, क्योंकि इंग्लिश में बहुत मटीरियल है, हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो भाई हिंदी में स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए, ताकि जो एसएसटी वाले ना उनके तो बहुत सारा मिल जाता है, अगर मेरे पास होगा तो बिल्कुल प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।